फारूक इनकलाबी ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। पीडीपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद फारूक इनकलाबी ने रविवार को सियासी जिले की चासाना तहसील के माजरा कुंड में फरीद चौधरी और कालू चौधरी के आवास पर जाकर हाल ही में बारिश और भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फारूक इनकलाबी ने अपने साथ आए पार्टी नेता के साथ शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उनके नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं फरीद चौधरी और पूरे शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह उन्हें इस नुकसान के दर्द और दुख से निपटने की शक्ति और साहस प्रदान करे। मीडिया कर्मियों को बयान देते हुए फारूक इनकलाबी ने कहा कि ये घटना रियासी जिले के पीएमजीएसवाई अधिकारियों और कुंदरधन से ममनकोट तक सड़क का निर्माण कर रहे संबंधित ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने ठेकेदार और पीएमजीएसवाई अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग की। फारूक इनकलाबी ने मौके पर जाकर 2 लाख रुपए की राहत देने के लिए एसडीएम माहौर मुजाहिर हुसैन शाह को भी धन्यवाद दिया। फारूक इनकलाबी ने परिवार के लिए 20 लाख की राहत की मांग की और ये मांग की कि क्षतिग्रस्त घर के निर्माण के लिए शोक संतप्त परिवार को विशेष मुआवजा प्रदान किया जाए। जनाब, ये तो जड़ी या मौत हो गई है। 4 आदमी ऑन स्पॉट ही मौत का ये लुकमा का शिकार हो गए हैं। तो इसकी मेन वजह यह है जनाब कि यह जड़ी पीएमजीएसवाई की रोड जड़ी 0 पॉइंट तो शुरू हुई है, मोमनकोट जाया करे। इसके अंदर जो अनलीगल तरीका के अंदर जो मलबो फेंके गए है साइड पर, तो हमने डरा धमका गया। अगर बोला था तो आगे क्या था कि उन्हें तो पुलिस चाके ले जाएगी। तो यो मलबो इतने सटनो है तो मलकीत ज़मीन के अंदर यो मलबो जड़ो सटे गयो है। तो इसकी कई हमारी सुनवाई आगे नहीं पहुंची जनाब। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आगे महकमो जिस तरह कल इनका आया है तशरीफ़ ले आया, हम इनका मशकूर हाँ। आज भी आ गया है तो आइंदा वास्ते भी हम गरीब आवाम के वास्ते आए जनाब। हम सारा मशकूर हैं जनाब, हमारी सुनवाई करें। जी मौत हो गई है या सिर्फ जनाब पीएमजी की वजह से हुई है। जनाब तुम रोड की हालत देखो, इसमें के हालत की भी है जनाब। मलबा की वजह से पानी कोई नाली नहीं है, कोई गल नहीं, बात नहीं जनाब। कुल मुआवजा जो भी है मतलब जो मलबो आया हुआ यो इस पीएमजी की नाली की वजह से आया हुआ। कोई ना नहीं रोड को कोई डंगा नहीं, कोई पुली नहीं। या एक वह खुदा तरफी मौत जनाब ली, या एक अनाई भी ये मौत है, या बिल्कुल सामने पीएमजी की जो रोड की हालत नाल हुई है जनाब। तुम देख मौके जाया करी, खुद देख लियो तुम। और 4 आदमी की जड़ी मौत हुई है या बिल्कुल पीएमजी की वजह से हुई है। लोगों की जितनी भी डिमांड लोगों की यही है कि भाई पीएमजी की वजह से वह करे, और खुदाई तरफी मौत या कोई नहीं जी। इत अगर जड़ो भी कोई अवाम को बंदो आगे निकला जी, यो मलबो इतनी फेंकड़ो मारी मकाना ना कोठा ना खतरो है, वे दबदबा करें जी। इत पुलिस आने वाली है, इत तहसीलदार को मतलब पर्चो लगा गो, तहसीलदार की तरफ से लगा गो, पुलिस को पर्चो लगा गो जनाब। सब लोग यही दबदबा नाल फिर लोग पीछे हट जी। आज तक हालात देख ही जनाब के हिसाब किताब है रोड की वजह से जो भी नुकसान वह करे यो पीएमजी के। पहले इसमें जनाब मुआवजा भी जो एक्शन था उसने, क्योंकि बहुत ही ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, जिसमें हमारे बहुत ही एक गरीब फैमिली जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। 4 लोगों की एक ही घर से मौत हो जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हादसा है, अफसोसनाक हादसा है। आज हम यहाँ पे उनके घर में फातह ख्वानी पे आए थे और ये हादसे की जगह है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि यह हादसा जो है ये कुदरती तौर पे नहीं हुआ है। ये हादसा जो है महकमा पीएमजीएसवाई के जितने भी ऑफिसर्स हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में और कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर जिसने कुंडरदान से ममनकोट सड़क का काम किया है, ये उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। जबकि बार बार यहाँ के लोग गुहार लगाते थे कि आप जो रोड की कटिंग कर रहे हैं इसका मलबा जो है आप रोड की साइड पे ना फेंकें। बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्टर ने और पीएमजीएसवाई के ऑफिसर साहिबान ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी, क्योंकि ये गरीब लोग थे। और आज उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है। आप देख सकते हैं, आपने वीडियोग्राफी भी की है कि ये जो मकान है जिस पस्सी की जद में आई है,
ये मकान पस्सी की नहीं बल्कि PMGSY की जो सड़क तामीर हो रही थी, तब कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो मलबा फेंका था, वो मलबा पूरे का पूरा जो है बारिश की वजह से नीचे आ गया, जिसके नीचे ये मकान जो है दब गया और 4 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। मैं समझता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर है और PMGSY के तमाम ऑफिसर साहिबान हैं जो लुक आफ्टर करते थे इस सड़क पे, जो सुपरविजन करते थे इस सड़क पे, उनको कभी दिखाई नहीं दिया कि आपने किस तरीके के साथ एक आबादी के इलाका, नीचे अगर 8-10 घर हैं तो आप रोड की कटिंग करके मलबा जो है रोड साइड फेंक रहे हैं, तो आपको दिखाई नहीं दिया कि कभी भी ये मलबा नीचे जा सकता है, इन घरों को नुकसान हो सकता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC रियासी से यही गुजारिश करूँगा इन लोगों की जानिब से, इन गरीब लोगों की जानिब से, कि आप ज़ाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत करें, ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके इन लोगों को इंसाफ दिलाएं। एक तो कल SDM साहब ने इनको जो 2 लाख रुपए मुआवजा दिया है, उसके लिए तो हम SDM साहब के मशकूर हैं, लेकिन 2 लाख रुपए जो हैं बहुत कम है। कम से कम 20 लाख रुपए इनको इमीडिएट मुआवजा मिलना चाहिए था। देखिए, मकान मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, ज़मीन मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, तो हम सिर्फ 2 लाख रुपए दे के इस केस को रफा दफा नहीं कर सकते हैं। मेरी DC रियासी से गुजारिश है कि आप उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें, PMGSY के तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करें, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बाकायदा तौर पे FIR रजिस्टर करके उसको बुक करें और उससे हिसाब मांगें कि आपने कुंडरदान से ममन कोट जो सड़क का काम आज तक किया है। मैंने आज भी देखा है, हम यहाँ पे पहुँचे हैं, सड़क की इतनी खस्ता हालत है, कहीं पे मैंने ड्रेनेज का सिस्टम इस सड़क पे नहीं देखा है, कहीं पे आपको पुली, कलवट, डंगा जिसको हम बोलते हैं, आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन बिल जो है वो पूरे के पूरे निकल चुके होंगे। तो मेरी DC रियासी से गुजारिश है कि ये जो सड़क कुंडरदान से लेकर के ममन कोट तक तामीर की जा रही है PMGSY की जानिब से, इस सड़क की मुकम्मल तौर पे तहकीकात होनी चाहिए कि आज तक कितना पैसा जो है इस सड़क का वागजार हुआ है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर ने निकाला है और कहाँ कहाँ पर इन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो सही तरीके से बनाया है, कहाँ नहीं बनाया है। अगर कहीं पे इन्होंने फॉल्ट किया है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे पैसे की रिकवरी भी होनी चाहिए और जो ये गरीब लोगों का नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई भी कॉन्ट्रैक्टर से और PMGSY के ऑफिसर साहिबान से जो है किया जाना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से इन गरीब लोगों की जो बात है कोई सुनता नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं, इनकी अगर आप नहीं सुनेंगे तो इनकी अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। इसका बदला आप लोगों को भी देना है। जो इनके मसाइल पर खामोश रहते हैं, उन सब को अल्लाह ताला के सामने जो है बदला देना है। तो मैं आपके ज़रिए से इन लोगों से भी वादा करता हूँ कि हम इस फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे इस फैमिली के लिए जिनका आज रहा कुछ नहीं। 2 बुजुर्ग इस फैमिली से बचे हैं और एक वो लड़का जिसके बच्चे, जिसकी बीवी यहाँ पे कल फोत हो गए हैं इस मलबे के नीचे दब के। तो मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो PMGSY के ऑफिसर्स की वजह से और कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, जिसने सड़क पे काम किया है, उनकी वजह से पूरे का पूरा ख़ानदान बर्बाद हुआ है। और अभी भी जिस तरीके से आपने देखा है कि नीचे कई मकान और हैं जो अभी भी थोड़ी भी अगर ज़्यादा बारिश हुई तो ये मलबा सारे का सारा नीचे आ सकता है और कई ख़ानदान इसी तरीके के साथ और बर्बाद हो सकते हैं। तो मैं एक और गुजारिश करूंगा DC रियासी से कि आप मुतलका पटवारी को भेज के इस पूरी पंचायत में सर्वे करवाएं कि कहाँ कहाँ पे लोग जो हैं अनसेफ हैं, कहाँ कहाँ पे लोगों के मकानात अनसेफ हैं। उन लोगों को कहीं सेफ जगह जो है वो मुहैया करवाई जाए। कहीं पे स्टेट लैंड आपके पास है, 5-5, 10-10 मरले, वहाँ पे उनको जगह दी जाए ताकि अपने मकान जो है वो गरीब लोग वहाँ पे तामीर करें। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज जो हमने देखा है, जो हमने पाया है, पूरे इलाके में लोग जो हैं वो दहशत में हैं कि कब ऊपर से मलबा आ जाएगा तो हम इसी तरीके से किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे SDM साहब आए, तहसीलदार साहब आए, SHO साहब आए, हम उनके मशकूर हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा DC साहब से कि आप भी ज़ाती तौर पर यहाँ पे खुद आएँ, आप देखें कि हमारे लोग किन मुश्किलात का सामना यहाँ पे कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहाँ कहाँ पे खामियां हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों को इतने इतने बड़े हादसे जो हैं
वो पेश आते हैं। तो डीसी साहब से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप जब खुद आएंगे आपको पता चलेगा, आपको लोगों के मसाइल का जो है एहसास होगा, और उसके बाद हमारे लोगों के मसाइल के हल के लिए आप जो कदम उठाएंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। इसके अलावा मैं एसडीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।